बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कहा जाता है कि एन एप्पल अ डे कीप्स योर डॉक्टर अवे, कि अगर आप सेब का इस्तेमाल रेगुलरली करते हैं अपनी खुराक के अंदर, उसको रेगुलरली अपनी खुराक का हिस्सा बना लेते हैं, तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं और आप अपने डॉक्टर से दूर जा सकते हैं और आप एक सेहतमंद और तंदुरुस्त और तवाना ज़िंदगी गुजार सकते हैं। सेब जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त फूड है, एक बहुत ही कमाल का फूड है, बड़ा डिलिशियस है, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, बहुत सारे विटामिन्स उसके अंदर हैं और बहुत सारी उसकी वैराइटीज़ हैं। हमारे मुल्क के अंदर उसकी बहुत सारी वैराइटीज़ हैं और अगर हम पूरी दुनिया में देखते हैं तो मोर देन 7500 टाइप्स हैं सेब की। आप उसको रेगुलरली अपनी खुराक का हिस्सा बना सकते हैं। अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात करते हैं तो एक नॉर्मल साइज़ जो सेब है उसमें 95 कैलोरीज हैं, तकरीबन 25 ग्राम उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, आपको 4 ग्राम उसके अंदर से फाइबर मिलेगा। इसके अलावा एक दिन की जो आपकी विटामिन सी की रिक्वायरमेंट है, 14% रिक्वायरमेंट आपकी एक सेब से पूरी होगी। 6% ऑफ योर पोटेशियम पर डे रिक्वायरमेंट, 5% ऑफ योर टोटल विटामिन के रिक्वायरमेंट ऑफ अ डे आपकी एक सेब से पूरी होती है। इसके अलावा इसमें कॉपर है, सेब के अंदर मैग्नीज़ है, इसके अंदर विटामिन ए है, विटामिन ई है। सो बहुत सारे विटामिन्स जो हैं वो आपको एक सेब के जो है वो एक अदद सेब से मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप इसकी अपर कोटिंग जो है वो इस्तेमाल करते हैं, सेब का जो छिलका है उसका आप अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर फाइबर्स पाए जाते हैं जो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। सो सेब जो है वो सच अ वंडरफुल फूड और इसको अगर आप रेगुलरली आप खुराक का हिस्सा बनाते हैं और स्पेशली अगर आप इसको निहार मुँह इस्तेमाल करते हैं, एम्प्टी स्टमक अगर आप इसकी कुछ स्लाइसेस लेते हैं, आप एक सेब आप रोज़ाना निहार मुँह आप खाते हैं तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सो अब हम बात करते हैं कि वो कौन सी बीमारियां हैं जिसके ऊपर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है कि अगर आप रेगुलर सेब इस्तेमाल करें तो कौन कौन सी बीमारियों में आप कमी ला सकते हैं। सबसे पहले ओबेसिटी, मोटापा। अगर आप अपना मोटापा कम करना चाहते हैं, आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो सेब को अपनी खुराक का हिस्सा बना लें, क्योंकि सेब के अंदर फाइबर्स हैं। फाइबर्स जो हैं वो डाइजेशन के प्रोसेस को स्लो डाउन करते हैं और वो हार्मोन जिनसे आपको एक फीलिंग इफेक्ट आता है, एक आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस आती है, उसको एक्टिवेट करते हैं। सो आपको जब आप सेब खाते हैं उसके बाद आपको भूख नहीं लगती और उसके साथ साथ फाइबर के साथ साथ इसके अंदर वाटर पाया जाता है, वाटरी जो एप्पल होते हैं, जो पानी है वो भी आपको एक फिलिंग इफेक्ट देगा। सो सेब खाने से आपको भूख कम लगेगी, आप अपनी भूख के ऊपर कंट्रोल हासिल करेंगे, आप कम खाएंगे जिससे आप अपना वेट कंट्रोल कर सकते हैं और मोटापे के ऊपर काबू पा सकते हैं। दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हार्ट। आप बहुत सारी दिल की बीमारियां जिसमें हार्ट अटैक, जिसमें स्ट्रोक, जिसमें ब्लड प्रेशर, इसमें सिग्निफिकेंटली आप जो है वो कमी ला सकते हैं अगर आप सेब का इस्तेमाल करते हैं। जैसा हमने कहा कि सेब के अंदर फाइबर्स हैं और फाइबर्स आपको कोलेस्ट्रॉल कम करने में जो है वो सिग्निफिकेंटली कम करने में आपको मदद देते हैं। अगर कोलेस्ट्रॉल कम होगा तो डेफिनेटली उससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक के चांसेस बहुत कम होंगे। उसके अलावा जो है सेब के अंदर पॉलीफेनॉल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और उनमें भी एक स्पेशल टाइप है जो है वो फ्लेवोनॉइड एंटीऑक्सीडेंट्स। फ्लेवोनॉइड एंटीऑक्सीडेंट्स का बड़ा इस्टेब्लिश रोल है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में, कम करने में और स्ट्रोक में कमी लाने में। फ्लेवोनॉइड एंटीऑक्सीडेंट्स का बड़ा रोल है। सो दिल की बीमारियों से, उसकी कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए सेब को आप अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, वो लोग जो स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज़ का शिकार हैं, ज़ैबतीज़ का शिकार हैं, टाइप 2 है जिनके अंदर, वो जो है वो सेब का रेगुलरली इस्तेमाल करें। क्यों? कि जैसा कि हमने कहा कि सेब के अंदर पॉलीफेनॉल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। पॉलीफेनॉल एंटीऑक्सीडेंट्स का एक जो रोल है वो बीटा सेल जो कि पैंक्रियाज में होते हैं और बीटा सेल का काम है वो इंसुलिन की प्रोडक्शन करते हैं। जब इंसुलिन प्रोड्यूस होगी तो वो शुगर को पूरी बॉडी के अंदर पहुंचाएगी और ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल है वो ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। सो जब आपके बीटा सेल एक्टिवेट होंगे, इंसुलिन बढ़ेगी तो आपके ब्लड शुगर कंट्रोल रहेगी। सो सेब खाने से आप अपने शुगर लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। चौथा जो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है वो आपकी जो स्टमक की हेल्थ है, आपकी गट केयर में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। सेब के अंदर एक फाइबर की टाइप है जिसको पेक्टिन कहते हैं।
पेक्टिन जो है वो बॉडी के अंदर गुड बैक्टीरियाज की ग्रोथ में मदद देती है, प्रोबायोटिक्स की ग्रोथ में मदद देती है। बॉडी के अंदर बैड बैक्टीरियाज भी होते हैं और गुड बैक्टीरियाज भी होते हैं। जब इनका बैलेंस ख़राब होता है तो फिर इंसान जो है वो बीमारियों की तरफ जाता है। सो अच्छे जो बैक्टीरियाज हैं, प्रोबायोटिक्स हैं, उनकी ग्रोथ होना बड़ा लाजमी है। सो अगर आप सेब का इस्तेमाल करते हैं, रेगुलरली आप इस्तेमाल करते हैं, तो वो गुड बैक्टीरियाज ग्रो करते हैं और आपकी स्टमक जो है वो आपका जो स्टमक की हेल्थ है वो आप तंदुरुस्त व तवाना होते हैं। चौथी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, सेब के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। सो एंटीऑक्सीडेंट्स का रोल यह है कि बॉडी में बहुत सारे जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनसे फ्री रेडिकल्स बनते हैं। वो फ्री रेडिकल्स फिर बॉडी को डैमेज करते हैं इंटरनली। सो एंटीऑक्सीडेंट्स का रोल ये होता है कि उन फ्री रेडिकल्स को किल करते हैं और जो उनका डैमेज है उससे बॉडी को दूर रखते हैं, और उसकी बहुत सारी जो है वो दैट लीड्स टू कैंसर एज वेल। एंड जो फ्री रेडिकल्स हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट जो है वो कैंसर के डिफरेंट टाइप से आपको दूर करेंगे। इसी के साथ साथ एस्थमा के पेशेंट हैं, एस्थमा में इसका बड़ा ज़बरदस्त रोल है, आपकी लंग्स की प्रोटेक्शन करता है, लंग्स की हेल्थ में सेब का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और फिर इसके साथ साथ ख़वातीन में स्पेशली जो जॉइंट्स के इश्यूज़ हैं, जो उनकी हड्डियों में कमज़ोरी है, जो हड्डियों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, पट्ठों में दर्द है, सेब का जो एंटीऑक्सीडेंट रोल है उसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल भी है। ये पेन और स्वेलिंग को भी कम करता है, स्पेशली जहाँ पे जोड़ों का दर्द है, तो वहाँ पे इसका बड़ा ज़बरदस्त रोल है। सो सेब को अपनी खुराक का आप हिस्सा बना लें, रेगुलर बेसिस पे इसका इस्तेमाल करें, तो आप बहुत सारी बीमारियों से जान छुड़ा सकते हैं। थैंक यू।